आज के इस महत्वपूर्ण और समसामयिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने राष्ट्र के माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष रघुजी राजे आंग्रे जी, वैभव जी डांगे, मंच पर आसीन सभी अन्य बंधुओं और सभागार में उपस्थित राष्ट्रभक्त सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, भारत भर में एक बात कई वर्षों से देखने को मिलती है, मैं बचपन से अनुभव कर रहा हूं, वो है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कोई कार्यक्रम होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के उल्लेख होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की कहानी किसी मंच पर कोई भी उल्लेख करते हैं तो लोगों के हृदय के अंदर राष्ट्रभक्ति का महापूर हो जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय यह गूंजता है उस सभागार में। आज भी वो हुआ, तो इसका अर्थ यही है हम सबके अंदर इतने 350 वर्षों के पश्चात भी और आने वाले हजारों वर्ष तक भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे एक देशभक्ति के, समाज के प्रति अपने प्रतिबद्धता के भाव को निर्माण करके चले गए। इस दृष्टि से भी शिवाजी महाराज अपने जीवन को सार्थक बनाया और आने वाली पीढ़ी के करोड़ों करोड़ों लोगों के मन में यदि एक व्यक्ति ने देश के लिए जीना चाहिए, यदि आवश्यक है तो देश के लिए मरना चाहिए, ऐसे भाव उत्पन्न करता है तो वह चिरंजीवी है और शिवाजी महाराज इस दृष्टि से चिरंजीवी हैं। शिवाजी महाराज शरीर से आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो कार्य, जो आदर्श, जो जीवन के एक उदात्तता को इस धरती पर पुनः एक बार अपने जीवित काल में निर्माण किए, उत्पन्न किए, देश भर के लोगों के अंदर उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा दी, ऐसे व्यक्ति न केवल भारत के लोगों के लिए, विश्व के कोई भी राष्ट्रभक्त अपने समाज और देश के लिए कार्य करने वाले वह प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसे उनके व्यक्तित्व और व्यक्तिमत्व रहा। यही कारण है कि कहते हैं वियतनाम के युद्ध के पश्चात वहां के हो ची मिन्ह ने आप अमेरिका जैसे बहुत शक्तिशाली देश के सामने एक सामान्य देश वियतनाम, आप वर्षों तक न केवल लड़ाई लड़ सके, लेकिन अमेरिका को भी वियतनाम को हम अपने गुलाम नहीं बना सकते, ऐसे करके उनको परास्त कर दिया। इसका कारण क्या है ऐसे पूछने पर उन्होंने कहा था, आई एम ए सोल्जर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज।
यह सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कई पुस्तकों में, कई लेखों में मैंने अभी जो वियतनाम के उल्लेख किया वह बार बार उसके उदाहरण दिया गया है। शिवाजी महाराज अपने जीवन में ही एक लेजेंड बन गए। यानी एक व्यक्ति अपने जीवित काल में लेजेंड बनते हैं तो यह उस व्यक्ति के महानता को ही दर्शाता है। अभी श्री केदार पालके जी ने शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के संदर्भ में जो बातें बताई, इससे अधिक का शायद इतिहास के संदर्भ में आज के इस कार्यक्रम में कहने की आवश्यकता नहीं है। एक है, शिवाजी रायगढ़ मंडल ने ऐसे एक उद्यम को अपने हाथों में लिया, और मैं जानता हूं इस शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल ने रायगढ़ पर जो स्मारक है उसके रखरखाव, उसके संचालन ये तो कर ही रहा है। इतना ही नहीं, विशेष करके पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को, स्कूल के विद्यार्थियों को वहां कई प्रकार के कार्यक्रम करते हुए प्रत्यक्ष रायगढ़ पर लेके जाना या किसी प्रकार की प्रतियोगिताएं करना, व्याख्यान के आयोजन करना, ऐसे कितने प्रकार के कार्यक्रम करते हुए जिस उद्देश्य से उस मंडल की स्थापना हुई है उसको सार्थक करने में लगे हुए हैं। मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए, जैसे अभी आपने कहा, शिवाजी महाराज के बारे में शोध कार्य करते हुए कई विद्वान लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं, भारत के और अन्य देशों के। विद्वानों के अध्ययन के विषय तो है ही, परंतु प्रेरणा देने वाले, मुझे जिस समाज में मैंने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में मैंने जन्म लिया, उसके लिए मुझे कार्य करना चाहिए। इस दृष्टि से प्रेरणा देने के लिए हर पीढ़ी में उसके उद्बोधक जानकारी देना, उसके लिए कार्यक्रम करना, यह भी आवश्यक होता है। तो मंडल ने, शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल ने इस कार्य में बखूबी कार्य किया है। इसलिए उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित करने के वर्तमान वर्ष में, जबकि शिव राज्याभिषेक के 350 वर्ष इस वर्ष पूर्ण हुआ है। 1674 में रायगढ़ के किले पर शिवाजी महाराज छत्रपति बने, शिव राज्याभिषेक हुआ। उस राज्याभिषेक के जो कार्यक्रम हुआ उसके 350 वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली में ही यहाँ के हिंदवी स्वराज्य स्मारक समिति के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था कुछ समय पहले। इतिहास से सीखने वाली बातों को हर पीढ़ी को देने के कार्य विश्व के कई समाजों में, कई देशों में आज भी करते हैं। ब्रिटेन में रहने वाले इजराइल के लोग, जूस, ब्रिटेन में पढ़ने वाले यहूदी विद्यार्थियों को हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में जेरूसलम लेके जाते हैं, इजराइल लेके जाते हैं। भले ही वो ब्रिटिश सिटीजन्स है, आज ब्रिटेन नागरिक है यूके के, लेकिन उनको अपनी प्रेरणा, मूल प्रेरणा मिले, इस दृष्टि से वो कार्यक्रम करते हैं। फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन से लेकर हर प्रकार के उस देश के इतिहास के, कला के साहित्य के सही इतिहास बताते हैं। चीन के लोग बताते हैं। भारत में इतिहास को विकृत करके बताकर शिवाजी के बारे में अंग्रेजों ने भी जितने
उनको छोटा किया था, उससे भी विकृत करने के प्रयत्न कई बार इस देश में, स्वतंत्र भारत में हुआ था। परंतु जनमानस में दंत कथा बने हुए एक महान व्यक्ति, उसको इस प्रकार के विकृति से आप उनके जनमानस के उसको मिटा नहीं सकते हैं। वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रभावी है और स्वयं प्रेरक है, तो इसलिए वो नहीं हो सकता। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र मराठियों के हैं क्या? भले ही मराठा साम्राज्य कहते हैं, शिवाजी महाराज ने एक बार भी नहीं कहा हिंदवी स्वराज्य वावे, हे श्रीची इच्छा है। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की बात की। अभी बताया तंजावुर तक का साम्राज्य विस्तारित हुआ था। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने भारत परिभ्रमण के समय चेन्नई में आए थे। आज जिसको विवेकानंद हाउस कहते हैं, मद्रास के बीच के ऊपर है, समुद्र के तट पर है, वहां वो कुछ समय रुके थे। चेन्नई में रहने वाले एक बंगलाभाषी नाग महाशय उनसे मिलने बीच में आते थे। उस समय एक दिन रात के समय संवाद करने के लिए बैठे थे, तो स्वामी जी ने अभी जो शिवभावनी भूषण कवि के 4 पंक्ति उन्होंने उल्लेख किया, ऐसे ही और 4 पंक्ति, दावा द्रुमदंड पर चित्ता मुखदंड पर भूषण वितंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर कान जिमि कंस पर त्यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ऐसे शिवाजी महाराज के वर्णन के, गुणगान के इन पंक्तियों को वो गुनगुना रहे थे। नाग महाशय ने कहा, स्वामी जी आप किसके बारे में कह रहे हैं? क्या शिवराज जी महाराज? स्वामी जी वो तो एक लुटेरा था, वो तो ऐसे था वैसे था। अंग्रेजों के इतिहास को पढ़कर नाग महाशय ने इस प्रकार जब जैसे ही बोले, स्वामी जी एकदम क्रोधित हो गए, गुस्से से आए, दिमाग में क्या भरा हुआ है। उसके बाद घंटे 1.5 घंटे शिवाजी महाराज के बारे में स्वामी जी ने नाग महाशय को बताया। शिवाजी नहीं होते तो क्या होता? यह रामकृष्ण आश्रम से प्रकाशित पुस्तक में ही इस घटना के वर्णन है। शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होते हैं? 1961 में शिवाजी महाराज की एक मूर्ति की स्थापना हुई मुंबई में। उस प्रतिमा के अनावरण के समय 26 जनवरी 1961 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान थे, जो बाद में भारत के रक्षा मंत्री बने। और उनको जब यहां केंद्र में रक्षा मंत्री के नाते लाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, हिमालय की रक्षा के लिए सह्याद्री आ रही है। तो यशवंतराव चौहान जी ने उस सभा में कहा था, यदि शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होता? आज हमको पाकिस्तान भारत की जो सीमा है उसको देखने के लिए उतना दूर नहीं जाना पड़ता, यही हमारे दरवाजे पर होता। ये यशवंतराव चौहान जी का कहना है। शिवाजी महाराज क्या थे और शिवाजी महाराज की प्रेरणा से चले साम्राज्य के बाद अटक से कटक तक के जो उल्लेख हुआ, इसके बारे में भी हमने सुना। शिवाजी महाराज केवल राज्याभिषेक वो स्वयं के लिए राजा बनने चाहिए, छत्रपति बनना चाहिए, इस स्वार्थ की आकांक्षा से उन्होंने की नहीं। उन्होंने झोले में स्वराज्य को डालकर अपने गुरु के चरणों में डालकर मैं सन्यासी बनकर चला जाऊंगा ऐसे कहने के लिए तैयार हुए।
शिवाजी महाराज की आकांक्षा, उनके कोई ऐसे स्वयं की इच्छा नहीं थी सिंहासन पर बैठना है, एक संदेश देना था। जो भारत के यहाँ के समाज की मानसिकता पिट गई थी, हार मानने की स्थिति में आए थे, सब प्रकार से वो लोग जर्जरित हो गए थे, अपने मंदिर खोए थे, संस्कृति का नाश हुआ था, भाषा के नष्ट हुआ था, राज्य खोए थे, चारों ओर से अपने धर्म के बारे में ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति थी। समर्थ रामदास ने उस समय कहा था, होगा क्या? उस समय एक संदेश देना था, भारत के समाज ये जीवित है, भारत के समाज ये साहसी है, भारत के हिंदू समाज यह फिर से एक बार उठकर खड़ा होगा, अपने साम्राज्य के संचालन करने के लिए वो शक्तिशाली है, सक्षम है, सामर्थ्य है। यह संदेश दुनिया के लिए देने की आवश्यकता थी, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के निर्णय किया था। शिवाजी महाराज ने केवल राज्य पर रहने के विचार नहीं किया, जैसे अभी वीडियो में हमने सुना, उन्होंने कृषि नीति, कृषि के बारे में विचार किया। सुराज्य की आज बात होती है, गुड गवर्नेंस की बात होती है। गुड गवर्नेंस के कई प्रकार के अष्टप्रधानों के नियुक्ति से लेकर, मुद्रा बनाने से लेकर, एक एक प्रकार से राज्य कोष बनाने से लेकर, इंडस्ट्री के बारे में ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए करना, शिप बनाना, जहाज के निर्माण करना, कितने प्रकार के विषयों में उन्होंने ध्यान दिया। भारत के समाज के फिर से एक बार पुनरुत्थान करने के लिए एक सुराज्य के सुशासन की आवश्यकता है, केवल राजा बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं। यह उन्होंने अपने जीवन काल में करके दिखाया। अनिल माधव दवे जी ने एक पुस्तक लिखी है शिवाजी महाराज के बारे में, स्वराज और सुराज, उसमें उन्होंने वर्णन किया है। उस पुस्तक के प्रस्तावना वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय उसकी प्रस्तावना लिखे, कैसे शिवाजी के प्रेरणा से सुशासन को आज भी चलाने की आवश्यकता है, इसको उन्होंने इंगित किया है। मित्रों, शिवाजी महाराज के बाद जो जिसको मराठा साम्राज्य, मराठा कहते हैं, 1818 तक द्वितीय बाजीराव के ने जब अंग्रेजों के राज सौंप दिया, तब तक चला। लगभग 250 मिलियन एकड़, 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये भारत के, जिसको उपमहाद्वीप कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कई बार कहते हैं, इसमें एशिया के, दक्षिण एशिया में इतना बड़ा साम्राज्य उस समय और कोई नहीं था। इतने बड़े अटक से कटक जो कहते हैं, तंजावुर से लेकर वहां तक कहते हैं, यह इतने बड़ा साम्राज्य था। तो ऐसे एक भारत के रक्षा के लिए, भारत के संस्कृति, धर्म, यहाँ के सभ्यता के उन्नति के लिए जिस महापुरुष के प्रेरणा से ये कार्य चलता रहा, उस कार्य को आज वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले पीढ़ी को भी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा समाज में बताने की आवश्यकता है। जैसे स्वामी जी ने शिवाजी महाराज के बारे में कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लोकमान्य तिलक जी की शिव जयंती उत्सव से प्रेरणा लेकर बंगाल में शिवाजी जयंती के कार्यक्रम किए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए, बंगाल के लोगों को ये बताने के लिए ये शिवाजी महाराज केवल मराठा लोगों के राजा नहीं हैं, ये भारत के सर्व लोगों के लिए प्रेरणा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए
एक ऊर्जा देने के लिए लोकमान्य तिलक ने, उधर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिवाजी की प्रेरणा लेकर कार्य किए। स्वराज्य के लिए वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री ने उनके सुशासन के एक दृष्टि से संकेत करते हुए कहा, कैसे आज भी उस आवश्यकता है, कैसे दुनिया के अन्य देशों के लोगों ने शिवाजी महाराज के और बाद के इस हिंदवी स्वराज्य के बारे में शोध करते हुए पुस्तक लिखे हैं, वह सर्वसामान्य लोगों को, वर्तमान विद्यार्थी पीढ़ी को मिलनी चाहिए। इसलिए जिस प्रकार की एक उपक्रम इस संस्था ने अपने हाथ लिया है, उसके समाज के सर्व प्रकार के समर्थन सहयोग मिले। मैं आप सबकी ओर से शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल के हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस कार्य को आगे बढ़ाते रहिए, हम सबके समर्थन आपके साथ है। नमस्कार।